फाइनली बिग बॉस के घर में शहबाज बदेशा की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, शहबाज आखिरकार बिग बॉस के घर में धमाकेदार रूप से एंट्री कर चुके हैं। मैंने आपको बताया ही था कि कुछ ही समय की बात है, कुछ ही दिनों की बात है और फिर शहबाज बदेशा घर में होंगे, सभी के सामने होंगे और बहुत सारे ऐसे सवाल, बहुत सारे ट्रेंड्स मैंने सोशल मीडिया पर देखे थे। बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द शहबाज बदेशा की एंट्री हो बिग बॉस में, जल्द से जल्द वो नज़र आएँ शो में और फाइनली वो हो रहा है, शहबाज आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शहबाज यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी लेकर आए हैं। यहाँ पर शहबाज सिर्फ़ अकेले नहीं आए हैं, शहबाज के साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट आया है, बहुत सारा धमाकेदार पैकेज आया है। शहनाज़ गिल उनको छोड़ने के लिए आईं और ये कहीं न कहीं सभी को पता था कि शहबाज़ आने वाले हैं शो में। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि शहबाज़ की एंट्री होने वाली है शो में और 1-2 दिन पहले ही मैंने इस बारे में अपडेट भी दे दिया था कि जल्द ही शहबाज़ बदेशा की एंट्री शो में हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आते ही शो में सबसे पहले यहाँ पर शहबाज़ ने तान्या मित्तल और अभिषेक बजाज के लिए अपना कह सकते हैं कि प्यार दिखाया है। मतलब बाहर से पूरी की पूरी गेम यहाँ पर शहबाज देख कर गए हैं। शहबाज को अच्छी तरीके से पता है कि कौन घर में फिलहाल क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग उनके पीछे ऑलरेडी बैक बिचिंग करने लगे हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बताने लगे हैं शहबाज को, बहुत सारे तरह तरह के नाम देने लगे हैं, जिसमें आपके बसीर अली आ जाते हैं, जिसमें आपके ज़ीशान आ जाते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है, वो शहबाज़ बदेशा को टारगेट करने वाला है। डेफ़िनेटली शहबाज़ बदेशा को बचकर रहना होगा, बसीर अली से बचना होगा, यहाँ पर ज़ीशान से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी आज के एपिसोड की, देखिए वो सारी मज़ाक मस्ती तो थी ही, जहाँ पर सलमान ने बहुत सारे टास्क करवाए, एनिमल्स देने थे, एक-दूसरे को डेडिकेट करने थे और भी तरह-तरह के टास्क हुए। एक बार फिर से मस्ती मज़ाक हुआ, मुनव्वर फ़ारूकी की एंट्री हुई, साथ ही साथ कुल्लू और साहिबा नज़र आए और घर वालों को अपने-अपने अंदाज़ में रोस्ट करते हुए भी नज़र आई यहाँ पर। लेकिन आपको बता दूँ इसी बीच ही शहबाज की जब एंट्री होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनके खिलाफ हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी शहबाज के बारे में बातें करने लगे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि शहबाज यहाँ पर बाहर से गेम देखकर आए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर किसके खिलाफ उन्हें क्या करना है। देखिए शहबाज, जितना मैं जानता हूँ उन्हें, वो इतना ज़्यादा दिमाग से सोचते भी नहीं हैं। शहबाज एक बहुत ही दिल के साफ इंसान हैं, बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं। वो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं गेम को लेकर, इतना ज़्यादा सोच-विचारते नहीं हैं, बिल्कुल भी गेम को लेकर। तो यहाँ पर शहबाज़ के खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग और ये सारी चीज़ें करना बेफ़िज़ूल है, बहुत ही ज़्यादा। अभिषेक बजाज का गेम अच्छा लगता है शहबाज़ को और तान्या मित्तल फ़िलहाल पसंद आ रही है। तान्या मित्तल ख़ैर उनकी गेम जो है वो बहुत ज़्यादा सुधरी है और बहुत सारे लोग तान्या मित्तल को पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आज एपिसोड में देखने को मिली, 2 चीज़ें थी। एक तो जब शहनाज़ छोड़ने आई यहाँ पर शहबाज़ को, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रही थी शहनाज़ कौर गिल। जब शहबाज़ की एंट्री हो रही थी और टाटा बाय-बाय कर रही थी वो अपने भाई को, तो वहाँ पर शहनाज़ थोड़ी-सी इमोशनल भी नज़र आई। शहनाज़ के आँख में जो है वो आँसू आते-आते रह गए। भाई को छोड़ने आई थी वो बिग बॉस के घर में, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। बिग बॉस के घर में जब भी शहनाज़ गिल मंच तक भी आती हैं, यानी कि स्टेज तक भी आती हैं, तो वैसे ही जो पुरानी मेमोरीज़ की जो यादें हैं वो फिर से एक बार ताज़ा हो जाती हैं, एक बार फिर से शहनाज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं देखिए बिग बॉस में आना, सलमान खान के साथ मंच शेयर करना और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है वो मोमेंट। और आज तो उन्हें अपने भाई शहबाज़ को छोड़ना था भाई बिग बॉस के लिए। उन्होंने कहा कि भाई अच्छे से गेम खेलियो और मतलब मैं बस इतना कहूँगी कि रियल रहियो, जैसा है वैसा रहियो। वैसे शहबाज़ को ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शहबाज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रियल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हैं और बार-बार उनको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक इमोशनल मोमेंट दिखा जब शहनाज़ अपने भाई शहबाज़ को छोड़ रही थी बिग बॉस के लिए। दूसरा इमोशनल मोमेंट एक बार फिर से दिखा जब सिद्धार्थ शुक्ला का टैटू शहबाज़ ने दिखाया, जो कि उनकी आर्म पे बना हुआ है।
प्रणीत ने पूछा कि भाई ये किसका टैटू है, तब यहाँ पर शहबाज दिखाते हैं कि ये सिद्धार्थ शुक्ला का टैटू है। और हम सब जानते हैं उस टैटू के पीछे की कहानी को। शहबाज कितना ज़्यादा एडोर करते थे सिद्धार्थ शुक्ला को, कितना ज़्यादा फन करते थे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जब वो बिग बॉस 13 में भी गए थे। तो यहाँ पर शहबाज की चर्चाएं होना ज़रूरी है, क्योंकि बिग बॉस 13 जब भी नाम होता है, ज़िक्र होता है, तो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम कभी नहीं भूल सकते हो आप, शहनाज गिल का नाम कभी नहीं भूल सकते हो, और साथ ही साथ शहबाज गिल का भी नाम नहीं भूल सकते हो, बादशाह। उनका नाम इसलिए नहीं भूल सकते हो क्योंकि जो 2 हफ्ते वो घर के अंदर रहे थे, एक तो वो सीज़न बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग सीज़न था, उस सीज़न का कोई भी कंपैरिज़न नहीं है। उस सीज़न के बारे में जितनी बातें हों उतनी ज़्यादा कम लगती हैं, क्योंकि सीज़न 13 मतलब बिग बॉस, और बिग बॉस मतलब सीज़न 13, अब ये तो तय है। शहबाज की एंट्री के साथ ही अब घर में बहुत बड़ा तड़का लगने वाला है, एंटरटेनमेंट का पैकेज होगा। आते ही शहबाज ने सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में एक रियलिटी चेक भी दिया। शहबाज ने बता दिया कि भाई कौन क्या कर रहा है। गौरव को कहा कि भाई आप दिखते ही नहीं हो, पहले हफ्ते तक तो ठीक था, 3-4 दिन, उसके बाद आप गायब हो गए। उसके बाद मृदुल को कहा कि आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दिख जाते थे और यहाँ पर बिग बॉस के घर में तो आप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हो। और इसके अलावा हर एक कंटेस्टेंट के बारे में उन्होंने कुछ-कुछ बोला है। बशीर अली के बारे में शहबाज ने जो बोला, वो बशीर को पसंद नहीं आया। बशीर के बारे में उन्होंने बोला कि भाई कैप्टन है फिलहाल बशीर तो, और मैं कैप्टन से तो बिल्कुल पंगा नहीं लूँगा क्योंकि कैप्टन से मुझे फ़ायदा होगा। यार देखिए, ये एक नेक दिल इंसान, मतलब एक साफ दिल का बंदा कह सकता है बिग बॉस के घर में जाके। आप बिग बॉस के घर में हो और अगर आप किसी को कह रहे हो कि आपसे मुझे फ़ायदा चाहिए इसलिए मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, तो आप सोचिए इसमें बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। वो करता ही नहीं है बंदा दिमाग का इस्तेमाल, बहुत ही दिल से चलने वाला बंदा है, दिल से खेलने वाला बंदा है, और डेफ़िनेटली शहबाज बहुत आगे तक इस गेम में जाने वाले हैं। बशीर को पसंद नहीं आया जिस तरीके से शहबाज ने बोला। फरहाना ने बोला कि भाई मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बात करने में। तान्या पूछती हुई नज़र आई बशीर से कि भाई कैसा है ये, मतलब मुझे बहुत ही कह रहा था कि आपकी साड़ीज़ बहुत ट्रेंड हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। कट्टू तान्या वहाँ पर शहबाज को बताती हैं कि भाई उनके जो छोटे भाई हैं, वो बड़े फ़ैन हैं शहबाज के। तो ये जो एक डबल गेम होती है, डबल स्टैंडर्ड वाली, ये भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। अब वो उनका प्योर हार्ट है, यानी कि तान्या भी ज़्यादा सोचती नहीं है कुछ करने बोलने से पहले, वो है, या फिर कुछ और है, ये फ़िलहाल नहीं पता। लेकिन शहबाज की एंट्री के बाद से बहुत ज़्यादा धमाका बिग बॉस के घर में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का सफ़र। अब आपको अपडेट्स थोड़े बिग बॉस से जुड़े हुए दे देते हैं। तो भाई नॉमिनेशन टास्क फ़िलहाल घर में चल रहा है, और इस नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस ने 2-2 का पेयर्स चुना है, यानी कि 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की का पेयर चुना है। अभिषेक और अवनीत की अशनूर की, माफ़ कीजिएगा, अशनूर और अभिषेक की एक टीम है, एक पेयर है। इसके अलावा आवेज़ और नगमा का एक टीम है, और प्रणीत और फरहाना की एक टीम है, यानी कि 2 पेयर, 3 पेयर्स बिग बॉस ने बनाए हैं। अब देखिए नॉमिनेशन टास्क कुछ ऐसा है कि एक लड़के को रखा जाएगा गार्डन एरिया में और लड़की को रखा जाएगा अंदर, यानी कि बिग बॉस के अंदर वाले एरिया में, और दोनों को ही अपनी-अपनी जगह पर बैठकर 19 मिनट अपने आप से लगाने हिसाब पड़ेंगे। 19 मिनट के, जैसे ही 19 मिनट होंगे वैसे ही एक बज़र को दबाना होगा। जो सबसे ज़्यादा करीब होगा वो टास्क जीतेगा और नॉमिनेशन से सेव हो जाएगा। वैसे डायरेक्टली नॉमिनेट हो गए हैं आवेज़ और नगमा, और ऐसा लग रहा है जैसे अब सफ़र ख़त्म होने वाला है या तो आवेज़ का या फिर नगमा का अगले हफ़्ते, क्योंकि इस बार तो नो इविक्शन हो गया, तो कहीं न कहीं से बच गए दोनों। आवेज़ बच गए, लेकिन अगली बार ऐसा मुश्किल लग रहा है। और शहबाज़ की एंट्री के साथ ही एक बार फिर से घर में एक रौनक सी आ गई है, एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट का डोज़ ज़्यादा मिलने लगेगा फैन्स को। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर मेरे